हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आज की वीडियो के अंदर हम इंग्लिश की जो बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट, उस बुक के इडियम और फ्रेजेस का सेकंड पार्ट करेंगे। पहले पार्ट के अंदर हमने जो है 22 जो है इडियम और फ्रेज को किया था। आज हम 50 तक जो है इडियम और फ्रेज को करेंगे। सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस बुक को पढ़ लेना और उसके बाद जब भी आपको टाइम मिले इस किताब जो है ये वीडियो को देख लेना। यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर भी ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा इडियम है आज का, बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है एनिमिटी होना, शत्रुता होना, यानी कि एनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी होना, यानी बिटर रिलेशन होना, बिटर रिलेशन होना। एनिमिटी को मैं हॉस्टिलिटी भी कह सकता हूँ, ठीक है, हॉस्टिलिटी, HOS, हॉस्टिलिटी, ठीक है, इसको मैं हॉस्टिलिटी भी कह सकता हूँ। और इस मतलब बैड ब्लड, बैड ब्लड का एक दूसरा इडियम है डैगर्स ड्रॉन, DAGGERS, डैगर्स ड्रॉन, DRAWN, डैगर्स ड्रॉन। मैं इसको डैगर्स ड्रॉन भी कह सकता हूँ। तो बैड ब्लड का मतलब हुआ शत्रुता होना, एनिमिटी होना, हॉस्टिलिटी होना, या फिर बिटर रिलेशंस होना, यानी कि डैगर्स ड्रॉन, इसको कहते हैं बैड ब्लड। नेक्स्ट इडियम है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम है, बहुत से एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बैग एंड बगेज। इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत। अपना कहते हैं ना कि चलो भाई अपनी बोरिया बिस्तर बांध लो और चलो चलते हैं। इसका मतलब पूरा सामान, साजो सामान लेकर के कहीं जाना, ठीक है, माइग्रेट करना, यानी विद ऑल बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है लगेज, LUGGAG, लगेज, यानी कि पूरे साजो सामान के साथ, उसको कहते हैं बैग एंड बैगेज, ठीक है, बोरिया बिस्तर समेत, विद ऑल बिलोंगिंग्स। नेक्स्ट है हमारा बेकर्स डजन। बेकर्स डजन का मतलब, डजन का मतलब आप समझ गए, जैसे 12, ठीक है, बेकर डजन संख्या के अंदर 13, यानी कि 13 नंबर। इस तरह की इडियम को कैसे हम निमोनिक से याद कर सकते हैं। मान लिया आप बेकरी की दुकान पर जाते हो और कहते हो ना कि भाई साहब मेरे को है ना जो है 1 दर्जन जो है केक दे दो, तो वो आपको 12 नहीं देगा, वो आपको, आप सोच लो, ये इमेजिन कर लो कि आपको वो 13 दे रहे। 13 क्यों दे रहा है? ताकि जो है एक आध आपका ख़राब हो जाए तो वो कमी ना रहे, इसलिए। यानी कि जब आप बेकरी की दुकान पर जाते हो, आपने 1 दर्जन केक या कोई भी चीज़ मांगी तो उसने संख्या में 12 नहीं बल्कि 13 दे दिया, उसको कहते हैं बेकर्स डजन, 13 नंबर्स। नेक्स्ट इडियम है हमारा, बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी कि बोर्न का मतलब जन्म लेना, यानी कि जब जन्म लेने के बाद जन्म घुट्टी दी जाती है, अगर वो जन्म घुट्टी उसको सिल्वर की स्पून के अंदर दी जाती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि काफ़ी पैसे वाले हैं, अमीर हैं। इसका मतलब होगा धनी परिवार के अंदर पैदा होना। टू बी बोर्न इन ए रिच फैमिली, धनी परिवार के अंदर जन्म लेना, उसको कहते हैं बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। इसका एक अन्य इडियम भी है, लिव इन एन आइवरी टावर, लिव इन एन आइवरी, लिव इन एन आइवरी टावर, लिव इन एन आइवरी टावर का मतलब हो गया कि धनी परिवार के अंदर पैदा होना। नेक्स्ट है हमारा बी इन, बी मीन होना, इन द ड्राइविंग सीट, यानी कि आप जब ड्राइविंग सीट पर बैठे हो, इसका मतलब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। बस चला रहे तो बस के अंदर 50-60 सवारी हैं, या कहीं फैमिली के साथ आप ड्राइविंग कर रहे हो, गाड़ी आप चला रहे, तो इसका मतलब आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, यानी सारी जिम्मेदारियों का भार उठाना, बियरिंग, सहन करना, उठाना, ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, सारी जिम्मेदारियाँ उठाना, उनका भार लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है लाइबिलिटी, LIA, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है परिणाम भुगतना, परिणाम है भुगतना। मैं इसको आफ्टर माथ भी कह सकता हूँ, आफ्टर, AFTERMATH, आफ्टर माथ, यानी कि टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग। आपको ऑप्शन के अंदर ऐसे मिलेगा, टू बियर द मेन पार्ट, बियर सहन करना, मेन पार्ट किसी चीज़ का, समथिंग कोई चीज़ अनप्लीजेंट है और उसके दुखी का जो है मेन पार्ट है वो आपने बियर किया, सहन किया, यानी कि उसके परिणाम को आपने भुगता, उसको कहते हैं बियर द बर्ंट ऑफ, यानी कि आफ्टर माथ भी मैं इसको कह सकता हूँ।
नेक्स्ट इडियम है हमारा बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की आंकना, सीधे मुद्दे की बात न करना, घुमा फिरा के बात करना। टू टॉक, बातें करना। इन ए राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा के बात करना। या सर्कमलोक्यूशन, सर्कमलोक्यूशन का मतलब भी होता है घुमा फिरा के बात करना। इफ समबडी इज टॉकिंग टू यू इन ए राउंड अबाउट मैनर देन यू कैन से दैट कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश, व्हाट डू यू वांट टू से। यानी कि जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं डायरेक्टली आप वो बात कहिए। आप ऐसे है ना सर्कमलोक्यूशन मैनर से बात मत कीजिए। डो नॉट बीट अबाउट द बस, घुमा फिरा के बात मत कीजिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ऐसे घुमा फिरा के बात नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बीट, पीटना, ब्लैक एंड ब्लू, यानी कि इतना पीटा कि बेचारे के ऊपर है ना नील पड़ गए, जैसे कि नीला नीला जो है हमारे स्किन के ऊपर जो है निशान हो जाते हैं। इतना किसी की जब पिटाई की जाती है उसको कहते हैं बहुत ज़्यादा पिटाई करना। बीट, ब्लैक एंड ब्लू, इसको तो आसानी से निमोनिक से समझ सकते हो कि बीट पिटाई करना, इतना पीटा कि बेचारे के नील पड़ गए, निशान हो गए उसको नीले और जो है ब्लैक ब्लैक कलर के, इतनी उसकी पिटाई की। यानी कि बीटिंग, पीटना, मर्सीलेसली, मतलब बिल्कुल क्रूएल वे में किसी को क्रूएल हुआ है निर्दयी, जिसमें कोई दया नहीं होती, इसका एंटोनियम्स आ जाएगा। तो बिल्कुल मर्सीलेस होकर के किसी की पिटाई करना उसको कहते हैं बीट, ब्लैक एंड ब्लू। नेक्स्ट इडियम है हमारा बीट होलो, इसका मतलब होता है काफ़ी आसानी से एवं बुरी तरह से किसी को पराजित करना। टू डिफीट, हराना। थोरोली, पूरी तरह से। एंड कन्विंसिंगली, पूरे आश्वस्त होकर के किसी को बुरी तरह से हराना उसको कहते हैं बीट होलो, बीट होलो। नेक्स्ट है हमारा 32 है हमारा बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल का मतलब होता है हमेशा आज्ञा के अंदर रहना, रेडी, हमेशा तैयार रहना टू ओबे, आज्ञा का पालन करने के लिए। ऑर्डर इंस्टेंटली, कोई भी आपको ऑर्डर दिया गया है तुरंत, इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत, शीघ्र ही उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहना उसको कहते हैं बैक एंड कॉल। नेक्स्ट है हमारा बेड ऑफ रोजेज, मान लिया आप बेड पर हो और बहुत सारे फूल मान लिया उसके ऊपर बिखरे हुए हैं, तो इसका मतलब आपका जीवन क्या है, आनंद से भरपूर है। यानी कि प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, आरामदायक अवस्था में हो आप जब आपके बिस्तर के ऊपर बिल्कुल फूलों को सजाया गया है। इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट है बेड ऑफ थ्रोन्स, यानी कि आपके बेड के ऊपर बहुत से थ्रोन्स, थ्रोन्स का मतलब होता है कांटे, झाड़ियाँ। इसका मतलब आप कैसी सिचुएशन में हो, दुख एवं तकलीफ से भरपूर। ये सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, मुश्किल है, परेशानियां हैं, मुश्किल हालात हैं। ठीक है, एक तरफ जो है आपके तरफ सी है, एक तरफ डेविल है, ऐसे हालात होना। नेक्स्ट हमारा बैगर्स डिस्क्रिप्शन। बैगर का मतलब भिखारी, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन करना, यानी कि अवर्णनीय और जिसका वर्णन नहीं किया जा सके। ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति विद नो रिसोर्स, जिसके पास, बेचारे के पास कोई भी साधन नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसके पास कोई, जिसकी इम्पोर्टेंस ही कोई समझ नहीं रहा। नो इम्पोर्टेंस होना, नो इम्पोर्टेंस होना, IMPORTANC, इम्पोर्टेंस, यानी कि ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति विद नो रिसोर्स, जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, यानी कि उसको कहते हैं बैगर डिस्क्रिप्शन, अवर्णनीय। नेक्स्ट है हमारा बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब होता है जोखिम लेना। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। मान लिया मीटिंग हो रही है, मैनेजर की है या मान लिया स्कूल की है, कहीं भी कोई मीटिंग है, तो मान लिया जो डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है या मैनेजर है, तो कोई भी बोलना नहीं चाह रहा। कोई सोच रहा है कि अगर मैं बोलूँगा तो जो है मेरे को डांट लगेगी या मेरी नौकरी को खतरा हो जाएगा, तो जोखिम कोई नहीं लेना चाहता। बिल्ली के जो गले में घंटी कौन बांधे, यानी कि टेकिंग फर्स्ट स्टेप, पहला कदम, एट पर्सनल रिस्क, अपने व्यक्तिगत जोखिम के ऊपर पहला कदम, मतलब कौन उठाए, कौन जोखिम ले, कौन रिस्क ले, उसको कहते हैं बेल द कैट। नेक्स्ट है हमारा 37 बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। एक तरफ तो डेविल का मतलब होता है शैतान, एक तरफ शैतान है और दूसरी तरफ गहरा जो है सी, यानी कि खाई है। यानी कि इसका मतलब आप दो गंभीर परिस्थितियों के बीच हो, दो परेशानियों के बीच हो। बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, दो मुश्किल
हालात के अंदर होना। ऐसे समय में आप जब आप इंग्लिश बोलने का प्रयास कर रहे हो तो कह सकते हो कि मेरे सामने ऐसी सिचुएशन थी, देयर वाज ए सिचुएशन बिफोर मी व्हेन आई वाज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, जब मैं इन दो मुश्किल परिस्थितियों के बीच में था। एंड दैट टाइम आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट शुड आई डू, तो मैं समझ नहीं पा रहा था मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह से आप इन चीज़ों को, इडियम और फ्रेज को अपने स्पीकिंग के में यूज़ करके थोड़ा सा अपने स्पीकिंग को भी ठीक कर सकते हो। तो होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। 38 है बिग गन। बिग गन का मतलब आप समझ लो भाई वो तो तोप है, मतलब बहुत बड़ा आदमी है, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, उसको कहते हैं बिग गन, ऊंची पहुंच वाले व्यक्ति। एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, एक जो है प्रभावशाली व्यक्ति। इन्फ्लुएंशियल का मतलब समझ गए, जो इन्फ्लुएंस होता है यानी कि जो बहुत ज़्यादा प्रॉपरस है, जो काफ़ी धन दौलत वाला। प्रॉस्परस, PROSPEROUS, प्रॉस्परस होता है रिच, काफ़ी रिच, जिसकी पॉलिटिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा, उसको कहते हैं बिग गन। बर्ड ऑफ पैसेज, बर्ड ऑफ पैसेज यदा कदा आने वाला। आप जैसे अपनी क्लास से इस तरह से एज्यूम कर सकते हो, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी कभार आते हैं, हफ्ता 10 दिन में 1-2 बार आते हैं स्कूल के अंदर, बस वो कभी कभी दिखाई देते हैं, उसको कहते हैं बर्ड ऑफ पैसेज। यानी कि वन का मतलब एक नहीं, पर्सन से है। हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है, वन पर्सन के लिए आया। वन हु कम्स ओकेजनली, ओकेजनली मतलब होता है कभी कभार, जो कभी कभार आता है। यदा कदा आने वाला उसको कहते हैं बर्ड ऑफ पैसेज। नेक्स्ट है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब बर्ड्स आई व्यू तो सरसरी निगाह से देखना। ओवरव्यू, मान लिया आप बुक पढ़ रहे हो, जब आप बार बार रिवाइज कर रहे हो किसी चीज़ को, तो आप क्या करते हो, बस आपको टीचर बोलता है कि भाई आप एक बार इसको थोड़ा सा अपना सरसरी नज़र से देख लो, आपने रिवाइज तो कर ही रखा है, उसको कहते हैं बर्ड्स आई व्यू, सरसरी निगाह से देखना। इसका उल्टा क्या हो सकता है, उल्टा हो सकता है ईगल आई व्यू। इसका उल्टा हो सकता है ईगल, EAGL, ईगल आई व्यू, ईगल IVIEW, ईगल आई व्यू। ईगल आई व्यू का मतलब होता है हर चीज़ को बिल्कुल बारीकी से देखना, यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ किन, उत्सुकता से देखना, किन व्यू, व्यू होता है नज़ारा, ठीक है। मैं इसको किन व्यू भी कह सकता हूँ या ईगल आई व्यू। इसका उल्टा एक तो होता सरसरी निगाह से देखना, एक होता बहुत पैनी निगाह से देखना। जैसे बाज होता है, काफ़ी ऊंचाई से उड़ रहा होता है, बहुत उसकी नज़र तेज़ होती है, उसको कहते हैं ईगल आई व्यू या किन व्यू। नेक्स्ट है भाई बर्ड ऑफ फीदर। बर्ड्स हैं और उनके जो फीदर है ना, पंख, बिल्कुल क्या है, एक समान, एक जैसे लग रहे हैं, उसको कहते हैं एक ही प्रवृत्ति के लोग, एक ही टेंडेंसी के लोग, एक ही नेचर के लोग। पीपल विद द सेम आइडिया, ऐसे लोग जिनका आइडिया भी सेम है, कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी विशेषताएं भी सेम है और उनकी रुचियाँ इंटरेस्ट भी उनके सेम है, उसको कहते हैं बर्ड ऑफ फीदर, एक ही प्रवृत्ति के लोग। नेक्स्ट है हमारा 42 है बाइट द डस्ट, धूल चटाना। बाइट द डस्ट का मतलब होता है धूल चटाना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पराजित होना, हारना, टू बी डिफीटेड। नेक्स्ट है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब होता है गद्दार व्यक्ति। ब्लैक शिप का मतलब होता है गद्दार व्यक्ति, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो परिवार के लिए या ग्रुप टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने। ए पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु इज रिगार्डेड, जिसको समझा जाता है एज डिसग्रेस, अपमान के रूप में, फॉर फैमिली के लिए भी या टीम एटसेट्रा के लिए, उसको कहते हैं ब्लैक शिप, यानी कि गद्दार व्यक्ति। क्या कहा जाता है, गद्दार व्यक्ति भी इसको हम कह सकते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, यहाँ ऐसे लिख दिया ऐसा व्यक्ति जो टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने या परिवार के लिए, यानी कि गद्दार व्यक्ति। नेक्स्ट हमारा ब्लाइंड एली। एली का मतलब होता है लेन, गली, रास्ता, स्ट्रीट। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, लेन कह सकता हूँ, स्ट्रीट कह सकता हूँ, मैं इसको ट्रेल भी कह सकता हूँ, TRAIL, ट्रेल। ट्रेल का मतलब भी होता है रास्ता, यानी कि फुटपाथ। तो जो रास्ता है, जो ट्रेल है, जो गली है, वो ब्लाइंड है आगे से, यानी कि मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब होता है कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं है। ए सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन इन विच, जिसके अंदर नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, जिसमें आगे कोई प्रोग्रेस नहीं की जा सकती, आगे कोई भी जो है प्रगति संभव नहीं है, उसको कहते हैं ब्लाइंड एली। एली का मतलब आप समझ गए होंगे, लेन, स्ट्रीट,
ट्रेल या फुटपाथ। नेक्स्ट है ब्लाइंड डेट। डेट का मतलब तिथि भी होता है, डेट का मतलब खजूर भी होता है, और ब्लाइंड डेट, डेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति से मिलना। मान लीजिए लड़का और लड़की जब डेट पे जाते हैं तो ब्लाइंड समझ गए, ऐसा व्यक्ति, ऐसा अनजान व्यक्ति से मिलना, ठीक है। ए मीटिंग, ऐसे ही मीटिंग बिटवीन एक गर्ल के बीच में और एक लड़के के बीच में हु हैव नॉट मेट बिफोर, जो पहले कभी नहीं मिले हैं, एक दूसरे के लिए क्या है, अनफेमिलियर हैं। अनफेमिलियर, FAMILIER, अनफेमिलियर है, ठीक है। एक्वेंटेंस नहीं है, परिचित नहीं है एक दूसरे के प्रति, तो उसको कहते हैं ब्लाइंड डेट। नेक्स्ट है ब्लो वंच ऑन ट्रम्पेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लो वंच ऑन मीन स्वयं का ट्रम्पेट, इसका मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, यानी कि टू प्रेज वन सेल्फ, खुद की तारीफ करना, यानी कि सेखी बघाड़ना, BOAST, यानी कि कोई व्यक्ति होता है मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ठीक है। यह मैं आपको प्रेज की सिमिलर वर्ड बता देता हूँ, प्रेज के जैसे PRAIS, प्रेज का मतलब होता है एडमायर करना, ADMIRE, एडमायर करना, तारीफ करना, ठीक है। या फिर अपलोड करना, APPLAUD, अपलोड करना, तारीफ करना, ठीक है। कंप्लीमेंट करना, COMPLEMENT, कंप्लीमेंट का मतलब भी होता है तारीफ करना, अपलोड करना, एडमायर करना, अप्रिशिएट करना, APPRECIAT। चीज़ों को इस तरह रिलेट करके पढ़ेंगे तो इस तरह वो बेहतर रहेगा। तो प्रेज करना, खुद की तारीफ खुद करना, उसको कहते हैं बोस्ट करना, सेखी बघाड़ना, यानी कि ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। नेक्स्ट है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब है आपका शाही व्यक्ति, यानी कि रॉयल या फिर एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट। एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, एरिस्टोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, एरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है यानी कि रईस, इसको कहते हैं रईस। डिसेंट का मतलब होता है पर्सन, रईस का मतलब मैं ओलिगार्की भी कह सकता हूँ, OLIGARCHY, ओलिगार्की भी कह सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्लू बुक। ब्लू बुक का मतलब होता है सरकारी रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट यानी कि गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट होती है उसको ब्लू बुक कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा बॉडी एंड सोल, तन से, मन से, धन से, यानी कि पूर्णतया, एंटायरली, इसको कहते हैं कि है बॉडी एंड सोल का मतलब होता है एंटायरली, यानी कि इसको मैं कंप्लीटली भी कह सकता हूँ, COMPLETELY, कंप्लीटली भी कह सकता हूँ मैं, इसको थोरोली भी कह सकता हूँ, THROUGHLY, थोरोली भी कह सकता हूँ, टोटली भी कह सकता हूँ मैं इसको, टोटली, ठीक है। इसके सारे के सारे विपरीत हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू का मतलब नीला आसमान, नीले आसमान से, यानी कि आप जा रहे हो, बारिश हो रही है, अचानक क्या पता कब बिजली गिर जाए, तो यानी कि आकस्मिक विपत्ति, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, ठीक है, जिसके बारे में कभी भी आपने उम्मीद नहीं की। अनएक्सपेक्टेड को वैसे कहते हैं अप्रत्याशित, अप्रत्याशित जो है मुश्किल। बोन ऑफ कंटेंटेशन, बोन ऑफ कंटेंटेशन का मतलब झगड़े की वस्तु या कारण। सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट, सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट, इसको कहा जाता है झगड़े का कारण या झगड़े की वस्तु। आज की वीडियो के अंदर हम इतने ही करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट के अंदर ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।